श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल है शुक्रवार का दिन और साथ ही साथ है पंचमी तिथि, जो कि इस दिन को और भी विशेष बनाता है। गुरु जी के अनुसार इस दिन अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, जो आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करेगा। आप यदि व्यापार या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में तरक्की मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको उस नौकरी में प्रोन्नति मिलेगी। और अगर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है वो तो दूर होगी ही होगी, साथ ही आपके जीवन में जो भी संकट कष्ट चल रही है, एक समस्या समाप्त होती नहीं है कि दूसरी घेर लेती है। तो इन सभी को समाप्त करने के लिए ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जो हमारे जीवन में चल रही समस्याओं संकट को समाप्त करने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि कल है शुक्रवार का दिन और पंचमी तिथि, इसलिए इस दिन इन विशेष उपायों को करने से चूकना नहीं है। तो चलिए जानते हैं पहला विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय है मनोकामना पूर्ति का। अगर आपके मन में बहुत दिनों से किसी भी प्रकार की कामना है, इच्छा है और वो पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में दुख दर्द कष्ट बहुत ज़्यादा है, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, जो भी काम करते हैं उसमें अड़चनें आ रही है, आपकी नौकरी लगने में समस्या आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बहुत ज़्यादा है, व्यापार बढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो आप इस उपाय को पंचमी तिथि को जरूर करिएगा। आपकी हर एक इच्छा परिपूर्ण होगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल, 1 चम्मच शहद और एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के किसी भी मंदिर में। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समक्ष हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब आपको अपनी दाहिना हाथ की अनामिका अंगुली को शहद में डुबाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है। देखिए, इस प्रकार से वीडियो में बताने की कोशिश की हूँ। जब आप शहद से ओम बना लें, इसके बाद आपको जहाँ आप ओम बनाए हैं उस ओम के ऊपर बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपकी कामना है वह बोलें। देखिए, बेलपत्र कैसे समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडल वाला भाग जलाधारी के तरफ रखना है और बेलपत्र का पत्ता महादेव के तरफ हो। इस प्रकार से बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अंत में आपको 1 लोटा जल उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां आप बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी बेलपत्र पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है और पूरा जल धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम कर लें। इस उपाय को सिर्फ पंचमी तिथि को ही किया जाता है। यह उपाय आपके सारी मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाला है। आपके जीवन में चल रही हर समस्या हर संकट को दूर करने वाला है।
इस उपाय को आप पंचमी तिथि के दिन कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, जब भी आप चाहें तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा चल रही है, दुख और दरिद्रता लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, धन प्राप्ति का जो भी मार्ग है वो सभी बंद हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कमलगट्टा लेना है। अगर आपके पास कमलगट्टा नहीं है तो पूजन सामग्री बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाती है। कमलगट्टा जो होता है वह बहुत ही खास होता है, क्योंकि कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ कमलगट्टा का ये विशेष उपाय शुक्रवार के दिन करने से धन से जुड़ी जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाती है। और इसी के साथ आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक में किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है। आपके पास जो एक कमलगट्टा है उसे महादेव के शिवलिंग के पास ही जल वाले पात्र में डाल लेना है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमलगट्टे को जल के पात्र से निकाल लेना है। फिर जो कमलगट्टे से युक्त ये जल है उसे धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। और अंत में आपके पास जो कमलगट्टा है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस आप अपने घर चले आइएगा। गुरु जी के अनुसार अगर आप कमलगट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चल रही जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा उपाय के बारे में। तीसरा उपाय है वो भी धन प्राप्ति का ही है। जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। इस उपाय को आप सोमवार और शुक्रवार दोनों दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 मिट्टी का दीपक। आप आटा का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है और बाती लंबी वाली लगानी है। अब आपको प्रदोष काल के समय में दीपक को लेकर चले जाना है बेल वृक्ष के पास में। बेल वृक्ष के सामने की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। इसके बाद बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक को माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करके प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर परिवार पर भी कृपा करें, हमारे घर में भी आपका वास हो। बेल वृक्ष के पास दीपक जलाने के बाद आपको दूसरा दीपक को लेकर चले जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। मंदिर में जाकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप एक दीपक जलाना है। अगर आप शिवलिंग के समीप दीपक नहीं जला सकते हैं तो आपको शिव चौखट पर एक दीपक जलाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर आप शुक्रवार के दिन इस प्रकार से प्रदोष काल में दीपक जलाएंगे तो आपके घर परिवार में कभी भी धन संपदा का अभाव नहीं रहेगा। सोमवार और शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी बेल वृक्ष के पास विराजमान रहती हैं और जो व्यक्ति इस दिन प्रदोष काल में बेल वृक्ष के पास दीपक जलाता है उस घर परिवार पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। इस प्रकार से शुक्रवार के दिन इन उपायों को करके आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय।
कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।